हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अंतिम प्रहार का सेकंड क्वेश्चन ले आया हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि अगर बुक अभी तक किसी ने नहीं खरीदी हो तो 99 रुपीज़ में हमने अवेलेबल भी करा दी है, और अगर खरीद ली है तो जल्दी से जल्दी पहले डिटेल वीडियो देखो, उसके बाद अंतिम प्रहार की सीरीज़ पे आना, है ना। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसकी PDF फाइल कहाँ मिलेगी, वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके डिटेल वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट। आइए सेकंड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, इनोवेशन के टाइप्स एंड प्लेटफॉर्म। अच्छा, दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मतलब इनोवेशन के टाइप्स भी वही हैं और प्लेटफॉर्म भी वही हैं। तो इनोवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, जितने टाइप्स का इनोवेशन है, मतलब जैसे कि अगर मैं सर्विस में इनोवेशन करता हूं तो सर्विस इनोवेशन, अगर मैं लार्ज फर्म में इनोवेशन करूंगा तो लार्ज फर्म इनोवेशन, स्मॉल फर्म में करूंगा तो स्मॉल फर्म। यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप कर रहा हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहा हूं, जिस तरीके का उसका नेचर होता है उस तरीके का उसका टाइप होता है। लाइक फर्स्ट इसमें दिया है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। अब बिजनेस मॉडल इनोवेशन क्या है कि जब हम एक नया सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, किसी नए बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आज से कुछ साल पहले, मैं ज्यादा नहीं 10 साल पहले, किसी ने सोचा था कि फोन पे ही आपके मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, फोन पे ही गाड़ी की टिकट बुक हो जाएगी, फोन पे ही आपका रिचार्ज हो रहा है, गाड़ी की टिकट बुक हो रही है, म्यूचुअल फंड खरीद पा रहे हो, शेयर खरीद पा रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें फ़ोन के द्वारा ही हो पा रही है। ऐसी एप्लीकेशंस आ गई है जो ये चीज़ें आपको करके दे रही हैं। तो एक बिजनेस मॉडल क्रिएट हो गया। रेड बस, पेटीएम, इन्होंने अभी बस, इन सब ने क्या करा, एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करा जिससे हम बस बुकिंग कर पा रहे हैं। एक एप्लीकेशन, किसी ने सोचा था कि उबेर करके, एक उबर और ओला करके एक ऐसी एप्लीकेशन आएगी जो घर बैठे हमको टैक्सी बुक करने की सुविधा देगी। तो ये बिजनेस मॉडल इनोवेशन है। इस तरीके के बिजनेस पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होने के नए बिजनेस इंट्रोड्यूस्ड हुए, उसको कहा जाता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। केवल यही क्वेश्चन टाइप्स में अलग से पूछा जाता है ना। याद रखना, बड़े के अंदर भी आता है, तब आपको एग्जांपल देके इसको सॉर्ट आउट करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस इनोवेशन। जब हम कोई सर्विस क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, या सर्विस कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लाइक मैंने अभी फ़ोन की सर्विस बोली, अभी मैंने आपको फ़ोन के थ्रू बुकिंग की सर्विस बोली, जैसे कि अभी ओला और उबेर की अपन ने बात करी। इसके अलावा भी डिफरेंट वेरियस सर्विसेज है, लाइक जूम कॉल की सर्विसेज आ रही है, जैसे जूम के थ्रू क्लासेस ले पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के भी एप्लीकेशन है ना। तो डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम मीटिंग्स कर पा रहे हैं, गूगल मीट है। तो ये एक सर्विस इनोवेशन है। तो सर्विस इनोवेशन इज अबाउट टू इंप्रूविंग सर्विसेज ऑफ बिजनेस ऑफर्स। ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइन लेड इनोवेशन। व्हेन बिजनेस पुट एन फोकस ऑन द मेकिंग प्रोडक्ट सर्विस लुक गुड। अब यहाँ पर इनोवेशन का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट था उसके अंदर हमने उसके डिज़ाइन में कुछ इंप्रूवमेंट करा, उसके डिज़ाइन में कुछ इंप्रूवमेंट करा, जिससे इनोवेशन हुआ, जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ी, जिससे उसका जो कह सकते हो कुछ भी बढ़ा हो। मतलब कि आप कुछ भी बढ़ा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ने पे बात होती है। कॉस्ट बढ़ गई, ये एफिशिएंसी नहीं आएगी, है ना। यानी कि उसकी कॉस्ट कम हुई, उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। उस प्रोडक्ट में अगर इंप्रूवमेंट आता है उसके डिज़ाइन चेंज के कारण, तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन कहलाता है। जैसे कि कोई कार है, अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए तो उसकी अब जैसे कि स्पोर्ट्स कार का आपने देखना स्ट्रक्चर अलग होता है और नॉर्मल कार का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो डिजाइन लेड इनोवेशन है। क्योंकि स्पोर्ट्स कार फास्ट मूविंग करती है, उनको जितना वो जमीन से चिपकी हुई रहेगी, जितना वो क्लोजर रहेगी, उतना वो फास्ट रन करेगी, उतना एयर का फ्रैक्शन कम होगा। तो ये डिजाइन लेड इनोवेशन में अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब कि कोई इंप्रूवमेंट करना और लागू करना। इम्प्रोवाइजेशन ऑल अबाउट थिंकिंग ऑफ योर फीट, मेकिंग थिंग अप टू गो अलोंग। यानी कि इम्प्रोवाइजेशन काइंड ऑफ इनोवेशन ये इस तरीके का है कि जो चीज़ें पहले लागू होती थी उसमें जो समय लगता था अब वो कम लग रहा है। लाइक कि अगर अब मान लिया जाए कि मोदी साहब को ये करना है कि सबके आधार कार्ड के नंबर्स चेंज करने हैं, या सबके आधार कार्ड को पैन कार्ड से उन्होंने लिंक कर रखा है, सबके बैंक अकाउंट की डिटेल एक जगह जमा करनी है, तो सबके आधार पैन कार्ड से लिंक है, तो सारी डिटेल एक जगह जमा हो सकती है। उसमें कोई इनोवेशन करना वो कर सकते हैं। मतलब अब कोई चीज़ लागू करने के लिए उनके पास इस तरीके का प्लेटफॉर्म है। इसी को इम्प्रोवाइजिंग बोलते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल अबाउट थिंकिंग ऑन योर फीट एंड मेकिंग थिंग एज यू हैज अलोंग गो। यानी कि आपको जैसा वो करना है वैसा वो कर पा रहे हैं। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि इम्प्रोवाइजिंग में अंदर जैसे कि हमको कुछ लागू करना है, जैसे कि अटेंडेंस का सिस्टम लागू करना है कि सेल्फ अटेंडेंस हो जाए और उसी के थ्रू सैलरी जनरेट हो जाए। तो अब क्या आया उसके अंदर, ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो गया, लोग फिंगर करने लग गए और जिससे फिंगर या कार्ड का यूज़ होने लग गया, जिससे
पंच होता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब आपकी अटेंडेंस लग रही है और उसी से सैलरी बन रही, तो ये इम्प्रोवाइजेशन हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। ये एक सिमिलर काइंड ऑफ इनोवेशन है। जब लार्ज फर्म में इनोवेशन हो तो वो लार्ज फर्म का इनोवेशन, जब स्टार्टअप कोई इनोवेशन कर रहा हो यानी कि कोई नया प्रोडक्ट ला रहा हो, जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में क्या डिफरेंस है जरा यहाँ पे समझ लो, क्योंकि पॉइंट निकल गया है। बिजनेस वो होता है जो रेगुलर वर्क कर रहा होता है, लाइक कि मैंने एक किराने की दुकान खोली तो मैं खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं बोलूंगा, है ना। एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी के लिए कुछ इंपैक्ट कर रहा होता है, कुछ लीग से हटके काम करता है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी होती है, तभी वो एंटरप्रेन्योर होगा। अगर वो बिजनेस है तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हीं को फॉलो अप कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टार्टअप इनोवेशन आपको समझ गया। को क्रिएशन, जब दो जने मिलकर कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे होते तो को क्रिएशन इनोवेशन कहलाता है। ओपन इनोवेशन यानी कि वहां पर एक कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुई और कहा कि चलिए इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, एक कॉन्टेस्ट रखा गया और उसको सॉल्व किया गया, उसको ओपन इनोवेशन बोलते हैं। हैकाथॉन का नाम सुना है आपने? राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट बहुत कराती है हैकाथॉन। ये क्या कराती है, इसके अंदर एक कोड्स दे दिए जाते हैं, इसके अंदर कुछ वेबसाइट दे दी जाती है, इनको आपको क्रैक करना होता है। इनको सीएस के बच्चों को टास्क दे दिया जाता है कि इस वेबसाइट के आईडी और पासवर्ड पता लगा के बताइए। तो वो ओपन इनोवेशन में आता है कि आप किस तरीके से वो प्रोडक्ट का सॉल्व कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को बेटर बना रहे हैं। तो ओपन इनोवेशन इज अबाउट द शेयरिंग आइडियाज, कोलैबोरेशन विद पीपल आउटसाइड ऑफ द कंपनी, है ना। ये आउटसाइड है, मतलब कि एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, वहां पर सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही है और आप अपने को सब जने लगे हुए हैं उस एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने में, वो ओपन इनोवेशन होता है। तो इसी तरीके से टाइप्स ऑफ इनोवेशन कंप्लीट हो गए। देखो, को क्रिएशन, ओपन इनोवेशन, लार्ज फॉर्म, स्टैंड अप स्टार्टअप, है ना। स्टैंड अप अलग हो गया, स्टैंड अप तो कॉमेडियन हो गया, है ना। सर्विस इनोवेशन हो गया अपना, इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पूछा गया पॉइंट है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। ये अलग से ही अपने आप में वेटेज रखता है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से याद करना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है, कहीं कोई डाउट रहा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।